बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1A को। इसके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 तक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये जो नंबर्स गिवन है इनके स्क्वायर रूट में जितने डिजिट्स आएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, वो फाइंड करने हैं। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, और हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1 है 9604। तो इसमें हमने बताना है कि इसका स्क्वायर रूट लेने से आंसर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं। यानी कि आंसर में 2 डिजिट्स आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं। तो अगर हमने सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स बताना हो तो डायरेक्टली हमने स्क्वायर रूट ही नहीं फाइंड कर लेना होता। उसके लिए एक फार्मूला है कि अगर आपके पास जो गिवन नंबर है उसमें डिजिट्स इवन हो तो n/2 यूज़ करेंगे, और अगर उसमें डिजिट्स ऑड हों तो n+1/2 यूज़ करेंगे। तो ये जो गिवन नंबर है इसमें डिजिट्स 4 हैं, 4 एक इवन नंबर होता है, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे n/2। तो लिख लेते हैं फार्मूला, नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड कर लेंगे कि स्क्वायर रूट लेने से नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने आते हैं। तो इसका फार्मूला है n/2। n की जगह पे 4 रख लेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि अगर हम 9604 इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेने से आंसर में हमारे पास 2 डिजिट्स आते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, क्योंकि सेकंड चीज़ हमसे कही गई थी ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम कई दफ़ा स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इसको डिटेल से देखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.5 टू 1.11 तक हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट इस पर वर्क करते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। लास्ट से हम नंबर्स की पेयरिंग बनाएंगे, 2 नंबर्स के पेयर बनाएंगे। तो फर्स्ट पेयर है हमारे पास 96। यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट टेबल, यानी कि ऐसा टेबल जिसमें नंबर्स खुद से मल्टीप्लाई होते हैं। 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9। इसके अलावा हमने और कोई नंबर्स नहीं यूज़ करने। तो 9 9 ज़र 81 यूज़ करेंगे, क्योंकि 10 10 ज़र 100 96 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ यूज़ करेंगे 9 9 ज़र 81। नेक्स्ट इस 96 में से 81 को माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा 1। अब हमने नेक्स्ट पेयर को नीचे मूव कर देना है। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिखनी होती है वो इस वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करके लिखना होता है। यहाँ 9 है, 9 में 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18। अब आपने क्या करना है, 18 के साथ ऐसा नंबर लगाना है और मल्टीप्लाई में भी ऐसा नंबर लगाना है जो हो सेम, बट मल्टीप्लाई करने से ये आंसर दे या इससे नियरेस्ट कोई वैल्यू दे दे। ठीक है, तो अगर हम इस 18 को 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं और इसके साथ भी 8 लगाते हैं, मल्टीप्लाई वाला 8 हम ऊपर लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1504। ठीक है, या आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 9604, इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हमारे पास आंसर 98 आ जाता है। तो हमने फाइंड किया था कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स 2 आएंगे। तो एग्जैक्टली इसके नंबर ऑफ़ डिजिट्स 2 ही आ जाते हैं। सेकंड पार्ट है 30625। इसमें भी हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स बताने हैं एंड देन स्क्वायर रूट भी इसका फाइंड करना है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया है कि हम डिटेल से ये क्वेश्चंस देख चुके हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करना, नंबर ऑफ़ डिजिट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर n जो है एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिजिट्स का हम फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इज इक्वल टू n+1/2। यहाँ n की जगह हम लिख लेंगे 5 + 1/2। ओके, यहाँ आप नंबर ऑफ़ डिजिट्स ही लिखते चले जाएंगे। 5 + 1 6 हो जाता है। इसको डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो 3 पे डिवाइड करने, सॉरी 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे डिवाइड करने से आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। यानी कि ये जो नंबर गिवन है 30625, इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आंसर में हमारे पास 3 डिजिट्स आते हैं। तो यहाँ पर गिवन भी है कि 30625 का स्क्वायर रूट लेने से आंसर में 175 3 डिजिट्स आ जाते हैं। तो ये स्क्वायर रूट आप देख लें। लास्ट से नंबर्स की पेयरिंग करेंगे, 2 नंबर्स के पेयर बनाने होते हैं। फर्स्ट पेयर ये 25 का, नेक्स्ट पेयर ये, एंड यहाँ पर 1 बच गया, 1 वैल्यू बच गई, तो इसका एक ही पेयर बना लिया।
तो स्क्वायर रूट टेबल यूज़ करेंगे, 1 1 ज़र 1 क्योंकि 2 2 ज़र 4 बड़ा हो जाएगा, तो 1 1 ज़र 1 कर दिया। नेक्स्ट यहाँ 2 बच गया, नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार दिया। अब क्या करेंगे, इस नंबर में सेम नंबर को ऐड करके यहाँ लिखेंगे और इस 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है जो 2 के साथ भी लगाएं एंड मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर हो जो 2 के साथ लगाया है। तो 206 के नियरेस्ट वैल्यू आ जाती है 189 जो 27 को 7 पे मल्टीप्लाई करके आती है। तो हमने 2 के साथ भी 7 लगाया एंड इस 27 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 189 आ गया। अब हमारे पास रिमेनिंग 17 बच जाता है। नेक्स्ट पेयर हमने नीचे उतार लेना है। अब क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज़ लिखनी है, सेकंड वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करना है। तो जब हम इस सेकंड वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करेंगे 7 में 7 को तो 14 हो जाएगा, 4 लगेगा, 1 इस 2 पे कैरी जाएगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये 3 आया। सो ये 34। अब हमने इस 34 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 34 के साथ लगाएं एंड मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर आए। तो 34 के साथ अगर हम 5 लगाते हैं और इस 3 4 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास 1725 पूरा आ जाता है। 30625 का स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास 175 आ जाता है। तो ये इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है 422500। इसमें भी हमने बताना है नंबर ऑफ़ डिजिट्स क्या हैं एंड स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ़ डिजिट्स। 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट्स हैं, यानी कि ये एक इवन नंबर है और इवन नंबर के लिए नंबर ऑफ़ डिजिट्स का फॉर्मूला होता है n/2। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2। ठीक है, यहाँ n की जगह 6 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करके भी देख लिया है। 422500 इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करके देख लिया है कि स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आंसर जो है 3 डिजिट्स वाला आंसर आता है 650। लास्ट से वैल्यू के पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर 0 0 का बना, सेकंड 2 5 का एंड थर्ड पेयर बना 4 2 का। ओके, तो फर्स्ट पेयर को सॉल्व कर लेते हैं स्क्वायर रूट टेबल यूज़ करके, यानी हर वैल्यू सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगी। अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई कराना है तो 1 1 ज़र 1 करेंगे, 2 2 ज़र 4, यही नंबर्स हमने यूज़ करने हैं। तो यहाँ नियरेस्ट वैल्यू 6 6 ज़र 36 है, क्योंकि 7 7 ज़र 49 बड़ी हो जाएगी इस 42 से। तो 6 6 ज़र 36 करेंगे, बाकी 6 बच जाएगा, नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार देंगे। अब हमने 6 में 6 को ऐड करके यहाँ लिख देना है जो कि 12 आ जाएगा। अब 12 के साथ ऐसा नंबर लगाना है जिससे मल्टीप्लाई करें और साथ में लगाने से ये वैल्यू आ जाए या इससे नियरेस्ट आंसर आ जाए। तो 12 के साथ हमने 5 लगाया और इसी 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि 125 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 625 आ गया। तो यहाँ तक ये पूरा डिवाइड हो गया। नेक्स्ट एक पेयर बच जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर स्क्वायर रूट में हमारे पास पेयर बच जाता है लास्ट में, तो हम पेयर की जगह ऊपर क्वोशंट में 1 0 लगाते हैं। ठीक है, या आप इसको इस तरह देख लें कि आपके पास यहाँ कुछ नहीं बचा, आप सपोज कर लें यहाँ 0 बच गया, नेक्स्ट पेयर को आप नीचे उतार दो। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखना है, सेकंड वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करें। 5 में 5 को ऐड करेंगे, आपके पास हो जाएगा 10। 0 लगाएंगे, 1 कैरी दे देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा एंड 1 वैसे का वैसे। अब आपने क्या करना है, इस 130 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आप 130 के साथ भी लिखो एंड मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर हो। तो 130 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि हमारे पास 0 0 0 आ जाए, यानी कि सारा आंसर ही 0 हो जाए, तो वो नंबर 0 ही होगा। यानी 130 के साथ हम 0 लगाएं एंड 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर सारा 0 ही हो जाता है, होल सारा आंसर जितना भी है 0 हो जाता है। तो इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली इस पेयर की जगह क्वोशंट में एक 0 डाल दें, तब भी इनफ है। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया है। नंबर ऑफ़ डिजिट्स 3 आ गए हैं एंड स्क्वायर रूट लेने से आंसर 650 आ गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, इनमें भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है 28 होल 4/9, तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बेटा स्क्वायर रूट हम 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड एंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करें, तो जो मेथड आपको इजी लगता है आप वही मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेंगे। 28 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 252 आ जाएगा एंड इसमें 4 ऐड करेंगे तो 256 आ जाएगा।
ठीक है। इन टू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराना होता है, जो आंसर है उसमें इस ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर देना होता है। तो टोटल हमारे पास आंसर 256 आ जाएगा बाय डिनोमिनेटर वाला 9 एज इट इज़। तो इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बेसिकली ये जो वैल्यू गिवन थी इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को आपने सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में कर दिया, तो इसका भी आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट को अब आप क्या करोगे, दोनों वैल्यूज़ पे 256 पे भी सेपरेट कर दोगे एंड 9 पे भी सेपरेट कर दोगे। तो हम यूज़ कर देते हैं इसके लिए स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट वैल्यू 256 ले लेते हैं, लास्ट से पेयर बनाएंगे टू वैल्यूज़ के। एक पेयर ये बन जाता है, यहाँ पर एक वैल्यू बच जाती है, तो इसका एक ही पेयर बना लेंगे। 1 1 जार 1 करेंगे, यहाँ 1 बच जाता है। नेक्स्ट पेयर 56 को नीचे मूव कर देंगे। यहाँ पर हम इस वैल्यू को सेम वैल्यू में ऐड करके लिखेंगे, जो कि आ जाती है हमारे पास 2। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो हम 2 के साथ भी लगाएं एंड मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर हो। 2 के साथ अगर हम 6 लगाएं एंड मल्टीप्लाई भी 6 से करें तो हमारे पास 156 बन जाता है। 6 6 are 36, 6 लगा 3 कैरी, 6 2 are 12 प्लस 3 15, यानी 156 आ जाता है। सो 26 6 are 156। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 हमारे पास आ गया है 16। एंड इसी तरह स्क्वायर रूट अगर हम ले लें 9 का, 9 का स्क्वायर रूट बहुत ही इजी है। 3 3 ज़ा 9, देख के ही पता लग रहा है एक ही वैल्यू है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ जाएगा हमारे पास 3 3 ज़ार 9। ओके, तो ये यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 9 की जगह पर 3 डाल देंगे। नेक्स्ट आप क्या करोगे, क्वेश्चन हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था, तो हम इसको भी डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर ले आएंगे। तो हम क्या करते हैं, 16 को डिवाइड कर लेते हैं 3 पे, 16 अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ 1 बच जाता है, तो इसका आंसर आ गया 5 होल 1/3। तो 5 होल 1/3। सेकेंड पार्ट है 17 होल 128/289। इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इससे पहले बेटा हम काफ़ी दफ़ा स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड स्क्वायर रूट सिंपल भी काफ़ी दफ़ा फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व्ड हैं, आप इनको देख लें। 289 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 128 में ऐड कर देंगे, तो आपके पास 5041 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 289 एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, 5041 इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है एंड 289 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। तो आप क्या करोगे, इस पे स्क्वायर रूट डाल दोगे, इस वैल्यू पे भी। नेक्स्ट स्क्वायर रूट दोनों वैल्यूज़ पे सेपरेट हो जाएगा, तो आप 5041 इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड कर लोगे एंड 289 का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर लोगे। यहाँ पर देख लें, 5041 लास्ट से 2 वैल्यूज़ के पेयर बना लिए, ठीक है। एक पेयर 41 का बना, एक 50 का बना। 7 7 ज़ार 49, 1 बच गया, 41 को नीचे उतार दिया। अब इस वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करना है, 7 में 7 ऐड होगा, 14 आ जाएगा। अब 14 के साथ ऐसा नंबर लगाना है जो मल्टीप्लाई में भी लगाएं और सेम नंबर इसके साथ भी हो, यानी कि 1 4 के साथ हम 1 लगाएंगे एंड 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 141 1 ज़ार 141, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 5041 इसका स्क्वायर रूट आ गया 71। इसी तरह 289 लास्ट से पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर 89 का बना, अब यहाँ 2 ही बच गया, तो इसको एक ही वैल्यू एज इट इज़ रहने देंगे। 1 1 ज़ार 1 करेंगे, यहाँ 1 बच जाएगा, 89 को नीचे उतार देंगे। अब यहाँ 1 में 1 को ऐड करके यहाँ लिखना होता है, 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट अब इस 2 के साथ ऐसा नंबर लगाना है जो मल्टीप्लाई में भी वही हो नंबर एंड साथ भी वही सेम नंबर लगे, यानी डिफरेंट नंबर ना हो। तो 27, यानी कि 2 के साथ 7 लगाएंगे, 27 बन जाएगा एंड इसी 27 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 189 आ जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 17 आ जाता है। नेक्स्ट आपने 5041 इसका भी स्क्वायर रूट लिख लेना है एंड 289 इसका भी स्क्वायर रूट लिख लेना है, 71/17 आ जाता है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो आंसर भी हम मिक्स फ्रैक्शन में ले लेते हैं। अगर आप इसको आंसर कंसीडर कर लें तो ठीक होगा, लेकिन आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आप कोशिश करें जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन हो आप उसी फॉर्म में आंसर फाइंड करो। तो अब आप 71 को डिवाइड कर लोगे 17 पे, तो आपके पास आंसर 4 होल 3/17 आ जाता है। यहाँ पर डिवीजन भी
दिखाई गई है। 71 आपने डिवाइड के अंदर रखना है, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 4 जार 68, नीचे 3 बच गया, तो 4 होल 3/70, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 होल 92/169। तो अब हमने यहाँ पर भी इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में सॉल्व कर लेना है। 169 को 101 से मल्टीप्लाई करना है एंड इसमें 92 ऐड कर देना है, तो हमारे पास 17161 आंसर आ जाता है। इसी तरह डिवाइडेड बाय 169 को वैसे ही रहने देना है। तो अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इस पर स्क्वायर रूट डाल देंगे और दोनों वैल्यूज़ का अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर आपको नहीं बताया गया कि आप स्क्वायर रूट किस मेथड से फाइंड करो, तो आप चाहो फैक्टराइजेशन भी अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो डिवीजन भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हमने 169 एंड 17161 की फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट फाइंड किया है बाय डिवीजन मेथड। तो होप कि आपको स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड अब तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसको डिटेल से पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ तक वैसे सिंप्लीफाई हो गया है। नेक्स्ट आपने ये देखना है क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो आपने भी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। उसके लिए आप इसको कर दो डिवाइड। 131 को आप डिवाइड के अंदर रखो एंड 13 से डिवाइड कर दो। 13 10 जार 130, 1 बच जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 होल 1/13, यानी 10 होल 1/13 इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट है 0.053361, इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड लगा देंगे इस पर। तो डेसिमल नंबर है ये एक, और डेसिमल नंबर्स का हम ऑलरेडी स्क्वायर रूट फाइंड कर चुके हैं पहले। तो इसको देख लेते हैं। लास्ट से वैल्यूज़ के पेयर बनाएंगे, 2 वैल्यूज़ के। ये 61 का एक पेयर बन गया, नेक्स्ट 3 का, नेक्स्ट 05 का। ओके, तो फर्स्ट पेयर 05 है, उससे पहले ये जो डेसिमल है इसे हम क्वोशंट में यानी कि ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अब फर्स्ट पेयर को देखते हैं, ये है 05 या 5, इसको कंसीडर कर लें। तो स्क्वायर रूट टेबल यूज़ करेंगे, यानी हर नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 2 जार 4 करेंगे, क्योंकि 3 3 जार 9, 5 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 2 जार 4 कर देंगे। अब यहाँ से 5 में से 4 गया तो 1 बच गया। नेक्स्ट आपने 3 को नीचे उतार देना है एंड यहाँ पर जो है आपने इस वैल्यू को सेम वैल्यू में ऐड करके यहाँ लिखना होता है। 2 में 2 को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। अब आपने 4 के साथ ऐसा नंबर लगाना है कि वो नंबर उसी सेम नंबर से, जो नंबर आपने लगाया है उसी से मल्टीप्लाई होके इस वैल्यू के नियरेस्ट आंसर दे दे। ठीक है, 4 के साथ अगर आप 3 लगाओगे एंड इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 43 बन जाएगा। 43 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 129 आ जाता है, जो 133 के नियरेस्ट है। या तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए या करीब वैल्यू आ जाए, करीब तरीन छोटी वैल्यू, तो ये 129 आ जाता है। अब आपने 133 को माइनस कर देना है, 129 से आपके पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने लास्ट पे उतार देना है, तो ये 461 बच जाएगा। अब आपने इस फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिखना होता है, सेकंड वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करना होता है, यानी कि जो लास्ट में वैल्यू होती है। 3 में 3 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 4 6 के साथ ऐसा नंबर लगाना है जो आप मल्टीप्लाई में भी लगाओ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये 4 6 1 है, तो आप इसके साथ भी 1 लगाओगे और उसको मल्टीप्लाई भी 1 से करोगे, यानी कि 4 6 1 1 जार 4 6 1। तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.231, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज़ 0.231। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.204304, इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। ये भी एक डेसिमल नंबर है, तो लास्ट से वैल्यूज़ के पेयर बना लेंगे 2 वैल्यूज़ के। तो ये टोटल 3 पेयर बन गए। इससे पहले वाला डेसिमल हम ऊपर क्वोशंट में शिफ्ट कर देंगे एंड फर्स्ट पेयर को देखते हैं, ये है 20। 4 4 ज़ा 16 करेंगे, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 बड़ा हो जाता है। 20 में से 16 माइनस किया, 4 बच गया। अब आपने इस वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करके लिखना है। 4 है, 4 में 4 को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। अब आपने 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आप 8 के साथ भी लगाओ एंड मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर हो, यानी कि अगर आप 8 के साथ 5 लगाते हो और इस 85 को आप 5 से मल्टीप्लाई कराते हो, तो आपके पास 443 की नियरेस्ट वैल्यू आ जाती है, जो कि 425 है। 85 5 जार 425 आ जाता है। नेक्स्ट आपने इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दिया, 18 आ गया आपके पास टोटल। नेक्स्ट पेयर आपने 04 को नीचे मूव कर दिया। अब आपने फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है, सेकंड वैल्यू में सेम वैल्यू ऐड करनी है। 5 में 5 को ऐड करोगे 10 हो जाएगा, 10 का आप 0 लगाओगे, 1 इस नंबर पे कैरी चला गया, 8 1 9 हो गया, इसलिए आपने इसको 9 कर दिया।
अब आपने इस 90 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आप 90 के साथ भी लगाओ एंड वही सेम नंबर मल्टीप्लाई में भी हो। तो आपने क्या करना है, 90 के साथ 2 लगाना है, तो ये 902 हो जाएगा। इस 902 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1804 आ जाता है। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है 0.204304, इसका स्क्वायर रूट आ जाता है 0.452। ओके जी, 6 पार्ट है 152.7696। ये भी डेसिमल नंबर है, इसका भी स्क्वायर रूट यहाँ पर गिवन है। लास्ट से 2 वैल्यूज़ के पेयर बना ले, यहाँ पर 1 बच जाता है, 1 1 जार 1। नेक्स्ट 52 आपने नीचे उतार दिया, 1 में 1 को ऐड करके यहाँ 2 लिख दिया। सेम वैल्यू सेम ही नंबर ऐड करना होता है जो नंबर हो। 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। अब 2 के साथ 2 लगाएंगे एंड 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, क्योंकि 3 लगाने और 3 से मल्टीप्लाई करने से 52 से बड़ा नंबर आ जाता, इसलिए हमने 2 लगाया एंड इस 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया। नेक्स्ट यहाँ 52 में से 44 माइनस किया, 8 आ गया। नेक्स्ट पे नीचे उतारने से पहले जो डेसिमल है ये ऊपर क्वोशंट में शिफ्ट हो जाएगा। अब आप 76 को नीचे उतार लें। अब आपने फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखना है, सेकंड वैल्यू में सेम वैल्यू ऐड करनी है। 2 में 2 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये टोटल 24 हो जाएगा। अब 24 के साथ आपने 3 लगाया एंड इसी 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को, यानी 243 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 729 आ जाएगा, जो इस वैल्यू के ज़्यादा नियरेस्ट है। ठीक है, ओके। तो अब माइनस करने से 147 आ जाता है इस वैल्यू में से इसको। नेक्स्ट आपने लास्ट 96 वाला पेयर भी नीचे मूव कर दिया, तो 14796 आ गया। अब आपने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को वैसे ही लिखना है, लास्ट वैल्यू में सेम वैल्यू ऐड करके लिखनी है। 3 में 3 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, यानी 246। अब आपने 246 के साथ 6 लगाया एंड इसको 6 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2466 मल्टीप्लाई बाय 6, हमारे पास आंसर 14796 ही आ जाता है, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये जो वैल्यू गिवन है हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट 12.36 आ जाता है। ओके जी, तो 7 पार्ट है 0.316406, इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 2 वैल्यूज़ के आप पेयर बना लें लास्ट से। तो सबसे पहले ये जो डेसिमल है इसे आप क्वोशंट में शिफ्ट कर दो। फर्स्ट पेयर है 31, 5 5 जार 25 करेंगे, 6 6 जार 36, बड़ा हो जाता है 31 से। अब आप 31 में से 25 को माइनस कर दो, 6 आ जाता है। अब इस वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करके यहाँ लिखना होता है। 5 में 5 को ऐड करोगे 10 आ जाएगा। अब आपने इस 10 के साथ ऐसा नंबर लगाना है जो वो नंबर आप इससे मल्टीप्लाई भी करो, सेम नंबर होना चाहिए। 10 के साथ आपने 6 लगाया, 6 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आंसर 636 आ गया। नेक्स्ट पेयर आपने नीचे उतार लिया था, ठीक है। तो ये इस वैल्यू के ज़्यादा नियरेस्ट 636 है। अब आप इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दो, 28 आ जाता है एंड नेक्स्ट पेयर को भी आपने नीचे उतार लेना है। ओके, तो अब आपने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखना होता है, लास्ट वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करना होता है। 6 है, 6 में 6 को ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। 12 का 2 लगाएं, 1 इस 0 पे कैरी चला गया, 0 + 1 1 हो जाएगा एंड ये वाला 1 वैसे ही आ जाएगा। अब आपने 1 1 2 के साथ भी 2 लगाया और इसको 2 से ही मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर आ गया 2244। ठीक है, इस वैल्यू के ज़्यादा नियरेस्ट ये आंसर आ गया। अब आप इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास 562 आ जाएगा, इस वैल्यू से इसको 562 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने डेसिमल लगा हुआ था, तो क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पर 562 बच रहा है और आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं बच रहा, तो डेसिमल ऑलरेडी है। हम एक पेयर ऑफ ज़ीरो यहाँ ऐड करके यहाँ नीचे उतार लेंगे, पेयर ऑफ ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर हमने ज़ीरो एक ही नहीं ऐड करना होता, पेयर ऐड करना होता है स्क्वायर रूट में। तो पेयर यहाँ नीचे ऐड हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको अगेन डिवाइड कर दोगे। फर्स्ट 3 वैल्यूज़ एज इट इज़ आएंगी, इस वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 1 1 2 4। तो 1 1 2 4 के साथ भी आपने 4 लगाया एंड इसको 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपने इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देना है, तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा 1 1 2 2 4। नेक्स्ट आपने एक और ज़ीरो का पेयर ऐड करके इसको उतार देना है, क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी स्टार्ट में लगा हुआ है, तो आप ज़ीरोज़ उतार सकते हो। नेक्स्ट आपने ये वाला पेयर भी उतार के और यहाँ पर आपने इन 4 वैल्यूज़ को अब एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, एज इट इज़ आ गई। इस लास्ट वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करेंगे, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो इसके साथ भी हमने 9 लगा दिया, इस वैल्यू के साथ भी, और इसको 9 से ही मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 1012401, जो कि इस वैल्यू के ज़्यादा नियरेस्ट था। तो यहाँ तक हम अपनी डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं।
तो फाइनली क्योंकि ये डिवीज़न हमारे पास चलती चली जाएगी, कहीं स्टॉप नहीं हो रही, इसका पूरा पूरा आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ तक हमारा आंसर आ जाता है 0.56249। तो अब आप क्या करेंगे, पॉइंट डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स के बाद हम इसको राउंड ऑफ करके एक्यूरेट आंसर, इसको सही आंसर बना लेंगे। तो 1 2 3 4 डिजिट्स छोड़ के 5th डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले नंबर में 1 ऐड हो जाता है। अभी 5 से बड़ा नंबर है तो ये 4 जो है 5 बन जाएगा। तो इस वैल्यू अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लो तो आपके पास आंसर 0.5625 आ जाता है। इसी तरह पार्ट नंबर 8 है 38.01। इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बट 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो क्या करेंगे, हम 0 के पेयर्स ऐड कर देंगे क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। तो टोटल हमने पॉइंट के बाद 3 पेयर्स बनाने हैं ताकि अगर हम इसको सॉल्व करें तो डेसिमल के बाद एटलीस्ट हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आए और इस थर्ड वाले को हम राउंड ऑफ के लिए यूज़ करें और 2 बना लें बाद में। इससे हमारा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि डेसिमल के बाद टोटल हमारे पास 3 पेयर हों सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी 0 1 था, एक पेयर था, तो हमने 2 पेयर्स खुद से ऐड कर लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब ये चीज़ आपने ख्याल करनी होती है कि डेसिमल से पहले और बाद वाली वैल्यूज़ के अलग अलग पेयर बने। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर हमारे पास 38 है, 6 6 या 36 करेंगे, 2 बच गया। नेक्स्ट पेयर उतारने से पहले डेसिमल को आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया, यहाँ ऊपर आ गया। तो अब ये पेयर आपने नीचे उतार लिया 0 1। अब आपने इस वैल्यू को सेम वैल्यू में ऐड करना है, 12 हो जाएगा। और इस 1 2 के साथ आपने 1 लगाया और इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करा दिया तो आपके पास 121 आ गया। क्योंकि अगर 2 लगाएंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 201 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अब आपने 201 से 121 को माइनस कर दिया तो आपके पास 80 आ जाता है। नेक्स्ट आपने 0 वाला पेयर यहाँ नीचे उतार देना है। ठीक है, अब आप फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखो, इस लास्ट वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करो तो 2 आ जाता है। ठीक है, तो अब आपने 1 2 2 को 6 इसके साथ 6 लगा के 6 से ही मल्टीप्लाई करा दिया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने 8000 में से इस वैल्यू को माइनस कर देना है, 6 44 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने लास्ट वाला पेयर भी 0 वाला नीचे उतार लेना है। अब आपने इन 3 वैल्यूज़ को वैसे लिखना है, लास्ट वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करना है। ये 6 है, 6 में 6 ऐड होगा तो 12 हो जाएगा। 12 का 2 लगाएंगे आप, 1 इधर इस 2 पे कैरी आ जाएगा तो ये 3 बन जाएगा। और ये वाली वैल्यू आपने वैसे ही लिख दी, यानी कि 1 2 3 2 आ गया आपके पास। तो 1 2 3 2 के साथ भी आपने 5 लगाया एंड इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करा दिया तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। यहाँ तक हम अपनी डिवीजन स्टॉप कर देते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज़ तक आंसर आ गया है। बट हमें 2 तक चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाली वैल्यू को यूज़ करके इसको राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है लास्ट वाली जिसको हम राउंड ऑफ के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर ये 5 या 5 से बड़ी हो तो हम इस पिछले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। अब ये 5 है तो इस 6 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये 6.17 बन जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर है 6.17। इस तरह 9th क्वेश्चन है, 9th पार्ट इसका है 6422.53। इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। ये इसका सॉल्यूशन गिवन है, यहाँ इसको आप देख सकते हैं। 2 वैल्यूज़ के अपने पेयर बनाए, 0 के पेयर्स ऐड कर दिए क्योंकि डेसिमल के बाद हमें 3 पेयर्स चाहिए ताकि डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज़ तक आंसर आ जाए। तो ये आप सॉल्व करते चले जाओगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ फाइनली आंसर 80.128 आ जाएगा। तो आपने इसको राउंड ऑफ के लिए यूज़ करना है इस 8 को, क्योंकि हमें बेसिकली 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए। तो 8 5 से बड़ा है, हम क्या करेंगे, इस 2 में 1 को ऐड कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल 80.13, यानी कि इस वैल्यू को अगर आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो आपके पास 80.13 आ गया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके जी, तो आज हमने किया है रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 8 को एंड क्वेश्चन नंबर 9 को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।